हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी, नमस्ते। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ और माता रानी से दुआ करती हूँ आप लोग भी ऐसे ही अच्छे रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। ये देखिए, आज हमारे यहाँ कुछ बनने वाला है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा एंड तक, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी रसोई में, और रसोई में जो है मैं जला रही थी आग, क्योंकि जो है रसोई में ना बनना है सूजी और बेसन के लड्डू। सबका मन है, बच्चों का मन है, मम्मी कुछ मीठा बना नहीं है काफ़ी दिनों से, कुछ बनाओ। कुछ ना कुछ मैं रेसिपी बनाती रहती थी पहले, तो बच्चों की जो है ना वो जीभ बिगड़ गई है खा खा के। तो माही को तो सबसे ज़्यादा कि मम्मी कुछ बनाओ, मीठे में कुछ बनाओ, बहुत दिन हो गए कुछ बनाई नहीं है। तो मैंने कहा क्या बनाऊं। और दिवाली पे ना मम्मी के यहाँ से आया था मावा, तो उसका मैंने एक दिन थोड़ा सा बना लिया। थोड़ा सा क्या, आधे से ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया था पेड़े बनाने में, और आधे से कम करीब 150 ग्राम मैंने रख दिया था। मैंने सोचा था कि चलो कुछ बना लेंगे, तो वो फ्रीज में वैसा का वैसा पड़ा है। वैसे गर्मी का टाइम है, नहीं तो ख़राब हो जाता, तो वो अभी पड़ा है, तो उसी का आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये था सूजी 1 किलो, और देसी घी हमने कढ़ाई में डाल दिया है। आज मैंने 2 कढ़ाई निकाली है, एक कढ़ाई जो डेली हम यूज़ करते हैं, एक लोहे की कढ़ाई। तो एक में हम सूजी भुनेंगे और एक में हम चाशनी बनाएंगे। माही भी हमारी यहाँ पे हेल्प कर रही है, छोटी छोटी कामों में मेरी मदद करवा लेती है मेरी बिटिया रानी। और ये देखिए सूजी इन्होंने चाल दिया है, तो मैं देख रही थी कि ये बच्ची है, पता नहीं शायद कुछ हो। तो देखा तो बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, क्योंकि कभी कभी सूजी ऐसी आ जाती है ना घर में जिनमें बहुत ज़्यादा कीड़े पड़े होते हैं, तो बस इसीलिए मैं देख रही थी। उसके बाद हमने देसी घी डाल दिया था, 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाल के भून लिया। और ये वाली कढ़ाई ना दोस्तों पतली थी, तो भूनने में बड़ी दिक्कत हुई। सूजी को धीमी आंच पे भूनना था और बहुत टाइम लगा था। 1 किलो था, तो मैंने 2 बारी में इसे भूनना है। तो वो वाली कढ़ाई ना पतली थी, तो जिससे ना सूजी चिपक रही थी। तो मुझे ये था कि कहीं मतलब कि जलने की महक ना आने लग जाए, तो इसलिए मैंने कढ़ाई चेंज कर दी, उसको हटा दिया और वापस से यही वाली कढ़ाई रख ली। इसी में बेसन भून लेंगे और इसी में फिर हम मावा भून के इसी में हम चाशनी बना लेंगे। कढ़ाई को लेते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था दोस्तों, क्योंकि ये था कि चलो सब्ज़ी ही बनानी है, तो हल्की ले ली मैंने। लेकिन थोड़ा और पेंदे की वज़न होती तो ठीक रहता। और घी भी हमारा ख़त्म हो गया है, तो जो बचा खुचा था उसको मैं पिघला करके डाल दी हूँ इसी में। और ये है बेसन, तो बेसन है आधा किलो और सूजी था 1 किलो, आधा किया है मैंने। उसके बाद मैं इसमें भूनूंगी मावे को भी थोड़ा सा भूनूंगी, ताकि उसका जो जमा है ना फ्रीज में है और सौंधा सा उसमें आ जाए, क्योंकि वो अजीब सा होगा शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी दिनों से रखा हुआ है। दिवाली को बीत गए 1 महीने हो गए हैं, तो वैसा का वैसा वो पड़ा है। और ये देखिए मैंने बेसन को भी भून लिया है। और इन सबको ना दोस्तों धीमी आंच पे आराम से भूनना चाहिए, ताकि इसमें अच्छी सी महक धीमी भीनी भीनी सी उठ जाए। फिर उसके बाद मैंने इसको चाल लिया है छन्नी से, और छन्नी से छानने में थोड़ा सा टाइम लगा है, क्योंकि इसमें जब हम डालते हैं घी ना, तो छोटे छोटे से इस तरह से गोली की तरह बन जाते हैं। तो उन्हें फोड़ फोड़ के मैंने चाल लिया है। चालना ज़रूरी था, क्योंकि लड्डू बना लेंगे ना, तो वो बीच बीच में जब जो छोटी छोटी गुठलियाँ तरह बन गई है ना, वो फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी, कि चीनी अच्छे से नहीं मिक्स होगी। इसीलिए अब हमने मावा भी भून लिया था, और भूनने के बाद मावा हमने सारी चीज़ें एक ही बर्तन में मैं रखती जा रही हूँ साइड में। इसी में मैंने बेसन डाल दिया है, इसी में सूजी डाल दिया, और इसी में मैंने मावा भी भून के डाल दिया है। ये कुछ ड्राई फ्रूट से दोस्तों, ये था खरबूजे का बीज और कुछ काजू थे, और गरी का बुरादा थोड़ा सा है, वो वाले बुरादे होते हैं जो पान में खाए जाते हैं। तो ये सब बहुत दिनों से घर में पड़ा था, मुझे इसको भी यूज़ करना था, नहीं तो ये रखे रखे ख़राब हो जाते। तो मैंने कहा चलो लड्डू बनाते हैं और इसी में यूज़ कर लेते हैं। 1 किलो चीनी मुझे लेनी है, 1.5 किलो पूरी सामग्री है, लेकिन 1 किलो में चीनी लूँगी। तो 4 जगह पे मैंने 250 ग्राम का अंदाज़ा लगा के इस तरह से लिया है। इकट्ठे मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा अलग अलग से 4 भाग लगाती हूँ, तो 250 ग्राम का अंदाज़ा लग जाएगा। तो 1 किलो करीब मैंने चीनी डाल दी है, और 1 गिलास मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था। चाशनी को तैयार करना था, मुझे गरी का बुरादा वो बारीक वाला मंगवाना था, लड्डू वाला।
तो माही को बोला बेटा जाके आप ले आओ, क्योंकि यहाँ पास की दुकान में नहीं था, और जो दूर दुकान है ना वहाँ पे वो दुकानें बंद रहती है, दोपहर के 3 बजे खुलती हैं। तो करीबन 3 बजे का टाइम हो रहा था। एक बार माही गई थी, वापस आ गई थी। हमने दोबारा से उसको भेजा है कि बेटा जब तक चाशनी तैयार हो रही है तब तक आप आ जाना लेके। तो वो बोली ठीक है मम्मी। तो अभी गई है, देखते आ रही है कि नहीं आ रही है। चाशनी हमारी तैयार हो गई है दोस्तों, क्योंकि चाशनी को बस चाशनी में थोड़े सी तार बन जाए, इसे हाथ में लेके चेक करना है, बस तुरंत ही उतार लेना है। और यहाँ तो मेरी 2 तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब तो मामला मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया है। माही का वेट करते करते ना ये अभी मेरा काम बिगड़ गया है। मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है लड्डू, क्योंकि इसमें ना चाशनी एकदम ढीली, एकदम लूज चाहिए, क्योंकि ये सूजी और बेसन है, चाशनी को अब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है ये, तो इसलिए इसमें चाशनी भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है और एकदम लूज चाहिए होती है। तो अभी हमने बेसन में सारी चीज़ें मिला लेनी है। मावे को, इसको ठंडा होने के लिए हमने थोड़ा सा रख दिया है, क्योंकि जैसे हम चाशनी को मिलाएंगे ना मिश्रण में, वैसे ही तुरंत हमें लड्डू भी बनाना है। तो इस तरह से हमने मिला लिया है अच्छे से। मावा जितने भी चीज़ें इसमें पड़ी थी सबको, इलायची हमने डाल दिया था, इलायची का पाउडर पीस के। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिला लिए। चाशनी को 2 बार में हम डालेंगे, एक बार डाल के इस तरह से मिला लेंगे। थोड़ी सी अभी सूखी है, दोबारा डालेंगे तो एकदम ये लड्डू बनाने के लिए रेडी हो जाएगी। अभी बहुत खुश है, बार बार हमारे पास आ जा रहा है। जब भी रसोई में मैं कुछ बनाती हूँ ना तो इसको लगता है मम्मी आप मिठाई बना रही हो ना, मिठाई बना रही हो ना। इनको भी मिठाई खाना पसंद है। मतलब सारे बच्चे हमारे मीठा हमारी फैमिली में ज़्यादा खाया जाता है, तो सबको मीठा पसंद है। वैसे अभी को ना सबसे ज़्यादा मठरी पसंद है खाने में, पर हाँ रसोई में जब भी कुछ बनता है तो बस उनको लगता है कि मिठाई ही बन रही है। ये देखिए इतना जल रहा है ना, मेरा हाथ पूरा लाल पड़ गया। अभी एक ही लड्डू मैंने बनाए हैं, पानी भी रख लिया है बगल में ताकि थोड़ा सा मुझे राहत मिले। हाथ में लगा के बना रही हूँ। और एक चीज़ ये गड़बड़ हो गई है ना दोस्तों, चाशनी मेरी टाइट बन गई है, जिससे पूरा मिश्रण बिखर रहा है। अगर मैं जल्दी से ना बना पाई ना तो लड्डू नहीं बना पाऊँगी, बिखर जाएगा, क्योंकि अकड़ गई है ये। लूज रहती ना चाशनी। और माही अभी तक आई ही नहीं, मतलब बेटी भी नहीं आई, और एक काम भी यहाँ बिगड़ गया। तो लड्डू बना के हमने नीचे रख दिए हैं दोस्तों। और अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है, तो भैंसों को सानी करनी है। सानी करने के लिए यहाँ से हम चारा ले जाएंगे। छत पे चारा हमारा भीग गया, जिसकी वजह से हमारे पशु चारा खा नहीं रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो भी दुबली होती जा रही है, बराबर चारा खाती नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कल्लो रानी दुबली होती जा रही है। तो उसके लिए मैं फिर से चारा कटवाने के लिए सोचती हूँ दोस्तों, क्योंकि दोबारा से बारिश हो गई थी ना, फिर से ये भीग गया था। तो मुझे पता है मैंने इतना सारा क्यों कटवा लिया था। बहुत कम कटवाती स्टोर करने के लिए, लेकिन मशीन जब आती है एक बार ना तो फिर ये होता है कि चलो कटवा लेते हैं ज़्यादा। और उस टाइम हमारी गाय भी थी, तो 2-2 3-3 पशु थे, तो चारा ज़्यादा खपत होती थी। अभी एक गाय हमारी चली गई है, तो चारे की खपत कम हो गई है, जिसकी वजह से ये चारा हमारा ख़राब हो रहा है। उसके बाद मुझे लग रही थी ठंड दोस्तों। 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा था। फिर हमने कहा चलो स्वेटर पहन लेते हैं, उसके बाद जो है वो काम करेंगे, क्योंकि सानी करेंगे, पानी भरेंगे, तो फिर अभी बाहर का काम तो करना ही है, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। स्वेटर छत पे ही पड़ा था। और ये हो रहा था शाम का टाइम दोस्तों। फिर मैंने सानी पानी कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि ये मैं आप लोगों को दिखाती ही रहती हूँ, मन नहीं हुआ दिखाने का। आज का व्लॉग बहुत छोटा था दोस्तों, आप लोग देख लीजिए पूरा, और व्लॉग कैसा लगा बताइएगा।